मेक फूड विद आयशा के साथ आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए वो है भुनी मूंग की दाल। भुनी मूंग की दाल बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है। मूंग की दाल यहाँ पे मैंने ले ली है 2 कप। उससे साफ करके अच्छी तरह धो के भिगो ली है। तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट हो गए भिगोए हुए। एक प्याज ली है मैंने छोटे साइज की, एक टमाटर लिया है, लाल मिर्चें हैं 3 और हरी मिर्चें ली है मैंने 3, जीरा 1 टीस्पून, अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। पकाने के लिए तेल और पानी। चले आए हम पकाने की तरफ चलते हैं। अलसफा सोनी नॉनस्टिक पैन में भुनी हुई मूंग की दाल बना रहे हैं। आप लोग भी अलसफा सोनी नॉनस्टिक कुकवेयर इस्तेमाल करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों ने लिए और आप लोगों ने यूज़ किया तो आप लोगों को कैसा लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भुनी मूंग की दाल बनाने लगे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ डालने लगी हूँ तेल। तो तेल मैं यहाँ ले लूंगी हाफ कप जितना तेल। तेल गरम कर लेते हैं। यहाँ मैं डालने लगी हूँ जीरा। जीरा डाला है, जीरा थोड़ा सा कड़कड़ाएगा, फिर इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। अब यहाँ मैं डाल दूँ प्याज, 3 लाल वाली मिर्चें और 3 हरी मिर्चें। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है, डार्क कलर में नहीं लेके जाएंगे। यहाँ देखें भुन रहा है और हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो रहा है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिले। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब मत करें, सब्सक्राइब हो जाता है। यहाँ देखें प्याज हो गए हैं गोल्डन। अब मैं यहाँ डालने लगी हूँ अदरक लहसुन की पेस्ट। अदरक लहसुन की पेस्ट को यहाँ फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह। यहाँ मैं डालने लगी हूँ टमाटर, हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे इसको। और अब यहाँ मैं डालूंगी सारे मसाले, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। तमाम मसाले अच्छी तरह मैं भून लेती हूँ। मसाला भूनने का बहुत जबरदस्त अरोमा आ रहा है। यहाँ देखें मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पे शामिल करने लगी हूँ दाल। मूंग की दाल हम इसमें शामिल करने लगे हैं। ये देखें हमने भिगो के रखी थी तो फूल गई है। दाल हम जितनी ज्यादा भिगो के रखेंगे ना उतनी ज्यादा जल्दी हर तरह की दाल पक जाती है, टाइम नहीं लगता। यहाँ दाल को हम मसाले में भून लेते हैं। इस दाल को पकाने के लिए पानी भी हमें कम ही यूज करना है क्योंकि ज्यादा हम पानी यूज करेंगे तो दाल हमारी बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी। हमें खड़ी दाल चाहिए। बहुत ज़बरदस्त बनती है, अरोमा आप यकीन नहीं करेंगे बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। यहाँ मैं दाल को भून रही हूँ अच्छी तरह। ये भीगी भी दाल थी तो थोड़ा बहुत पानी है इसके अंदर, तो वो मैं पानी फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे देखें मैंने दाल को भून लिया है और अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ पानी। और ये मैंने लिया है 1.5 कप। और यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ कसूरी मेथी, इसको मिक्स कर रही हूँ। अब मैं यहाँ इसको ढक रही हूँ और आंच मैंने इसकी कर दी है हल्की आंच। तो ये 15 मिनट के लिए हम इसको रख देते हैं। बीच में हम आके एक दफा चेक कर लेंगे। यहाँ देख रहे हैं दाल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। ये देख रहे हैं मैं आपको बताती हूँ कि दाल, ये देखिए दाल भी हमारी गल गई है। तेल भी देख रहे हैं ऊपर आ गया है। बहुत ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है और बहुत ज़बरदस्त बनी है। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं गलाएंगे।
दाल हमारी हो गई है तैयार, रेडी टू सर्व एंड टेस्टिंग टाइम। भुनी मूंग की दाल हो गई है तैयार, दिखने में शानदार तो खाने में भी मज़ेदार। बहुत ज़बरदस्त बनी है और बहुत ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है और खिली खिली बनी है। आप ये देखें, ये देख रहे हैं आप दाल, एक एक दाल का दाना अलग दिख रहा है और ऐसे ही होनी चाहिए। भुनी मूंग की दाल पराठे के साथ भी खा सकते हैं, घर की चपाती के साथ भी खा सकते हैं, बाहर से नान लेकर आके भी खा सकते हैं, हर तरह से आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आए अब हम टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसी बनी है। मैं इसको टेस्ट करूँगी घर की चपाती के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हम डाल रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रही है। आए इसे टेस्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बहुत मज़े, परफेक्ट, मसाला भी ज़बरदस्त और दाल जिस तरह की हमें टेक्सचर चाहिए था सेम वही टेक्सचर है। बहुत मज़े की बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है। मेरी वीडियो में आप लोग नए हैं और आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ जाएं और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।